बैटल थ्रू हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोएन पिलरेल में कोर सोल मैरो के साथ प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद वो अल्केमिस्ट के टियर 8 लेवल पर पहुंच जाता है। साथ साथ यहां पर एक और चीज होती है, शोएन इस ट्रेनिंग से सोल स्टेट लेवल को भी अचीव करता है। शेयन की ये न्यू पावर इतनी सदस्य है, स्ट्रैंग है कि जब शियोंग जोन के अटैक से टकराता है तो वो भी हार जाता है। फाइनली से बाहर निकलकर पेल गाथेरिंग कंपटीशन में आ जाता है और इसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती हैं को देखकर सभी लोग शॉक्ड इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से क्नॉइज में गया था, इस बार उससे बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। स्वान कोंगजी और जो दो हेड्स है, वो तो को देखते ही समझ जाते हैं कि अल्केमिस्ट के टियर 8 लेवल पर पहुंच चुका है और हो सकता है कि इस दौरान वो सोल स्टेट को भी हासिल कर लिया होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस कंपटीशन में सॉ यिंग ये दान चेन की टक्कर में नहीं आ सकते हैं। पर फिर हम लोगों को दिखाया जाता है, नीचे सभी लोगों को देखता है। पहले उसकी नज़र पर जाती है जो कि को देखकर खुश हो रही थी, जिसके बाद वह अपने दोस्तों को देखता है। उसके दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, को देखकर उनकी सारी परेशानी चली गई। पर इसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज स्वानकोंग जी की थी। वह खड़े होते हैं, कहते हैं, सबसे पहले तो सभी लोग जो यहां पर खड़े हैं उन लोगों को दोनों लेवल सक्सेसफुली पार करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सेकंड एलिमिनेशन राउंड ओवर हो चुका है। इसका मतलब अब स्पेल गाथेरिंग कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट राउंड, थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और जो इस राउंड में खड़े होंगे वही स्पेल गाथेरिंग कंपटीशन के टॉप 10 चैंपियंस में से एक होंगे। जिसके बाद आसमान में बहुत सारे स्टोन प्लेटफॉर्म्स आने लगते हैं। स्वानकोंग जी बताते हैं, आपके सिर के ऊपर जो स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, उसी स्टोन प्लेटफॉर्म में आपको अपना ये फाइनल राउंड परफॉर्म करना है और मैं होप करता हूं कि इस जगह आप अपना सबसे बेस्ट दे पाएंगे। ग्लोरिया आपका इंतजार कर रही है, सभी लोग तैयार हो जाए। इसी के साथ पूरे एरिना में हल्ला होने लगता है। सभी लोग इस लास्ट राउंड को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। स्वानकोंग जी फिर से कहते हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी अपनी जगह ले लीजिए। ये फाइनल कॉम्पिटिशन में आप लोगों को तो कोई भी रूल्स से बांधा नहीं जा रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाइए और आपके लिए बल्कि बेस्ट बनाइए। आपकी पील ही जस्टिफाई करेगी कि आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे या नहीं। स्वानकुंग जी की बात को सुनकर सभी डिसेबल अपने अपने स्टोन प्लेटफॉर्म को कब्जा करने के लिए जाते हैं। भी एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है। यूं तो ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा छोटा है, पर ये काफी साइड एरिया में लोकेटेड है, जो कि काफी सारे डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद की नजर सोइंग दानचेन और पर भी जाती है। और दोस्तों, अब जब दानचेन को देखता है तो दानचेन की पावर को दिखाई देने लगती है। बन चुका है तो का सोल परसेप्शन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जब पहली बार ने दानचेन को देखा था उस वक्त उसने एक सोल अट्रैक्शन फोर्स फील किया था। अब दानचेन के अंदर देख पा रहा है कि इसके अंदर में एक अजीब तरह की पावर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जो कि किसी भी सोल को रैप कर सकती है। जिसके बाद सेयन की नजर मुगु पर भी जाती है। अब मुगु के भी पावर को देख पा रहा है। ये समझ पाता है कि मुगु इस वक्त टियर एड का अल्केमिस्ट है और अभी भी वह अपने ट्रू पावर को सभी से छुपा रहा है। पर जेएन को अब समझ में आ रहा है कि मुगु जो इससे पहले फाइट कर रहा था उसकी वजह से मुगु की काफी ज्यादा पावर डिप्लीट हो गई है और वो अपने 100% में नहीं है। पर क्योंकि मोगू बहुत पहले से एक टियर एड अल्केमिस्ट है और वो येलो के पीरियड का है और उसके कंपैरिजन में कुछ समय पहले ही टियर एड अल्केमिस्ट बना है, इसीलिए मोगू अभी भी से ज्यादा टैलेंटेड है। अब थोड़ी ही देर बाद सभी की स्टोन प्लेटफार्म में बढ़े दो बड़े मेडिसिनल कोल्ड ड्रोन की अपीयर होने की आवाज आती है। सभी लोग अपने पिल्स को रिफैन करने के लिए बड़े बड़े कोल्ड ड्रोन बाहर निकाल दिए हैं। श्रेयान भी अपना मेडिसिनल कोल्ड ड्रोन बाहर निकालता है, जिसके बाद हम लोग एक एक करके सभी के फायर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग के फायर को देखते हैं, जो कि ब्राइट रेड कलर पे होती है। देखकर सोकेड हो जाता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस ब्लड डीमन फ्लेम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्लड डीमन फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और ये फ्लेम के फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर है। ने इस ब्लड डीमन फ्लेम के बारे में मास्टर एलो के छोड़े गए कुछ बुक्स में पढ़ा है। जैसा कि इस फ्लेम का नाम क्नॉइस ब्लड डीमन फ्लेम है, ये पूरा फ्लेम ब्लड से बना हुआ है, विनन 1000 मैजिकल बीस्ट के ब्लड से। और वो भी सिर्फ एक टाइप फायर एफिनिटी मैजिकल बीस्ट ब्लड। ये ब्लड डीमन फ्लेम एक हेवली फ्लेम नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल फ्लेम है। इसके बावजूद भी ये हेवली फ्लेम्स को टक्कर दे सकता है और यहाँ तो इसका लेवल के फ्लेम से भी ज्यादा है। एज इस फ्लेम में काफी सारे ह्यूमन फिगर्स को देख रहा है, जो कि इसके हाई लेवल के फ्लेम होने का प्रूफ दे रही है। जिसके बाद हम लोगों को सोंगचीन और दानचैन को दिखाया जाता है। सोंगचीन और दानचैन बीस्ट फ्लेम को समन करते हैं। इन लोगों के पास हेवली फ्लेम नहीं है, पर ये जो बीस्ट फ्लेम ये लोग समन किए हैं वो भी बीस्ट फ्लेम में हायर लेवल का बीस्ट फ्लेम है। पूरा आसमान सभी अल्केमिस्ट के फ्लेम से भर जाता है। पर हंगामा तब स्टार्ट हो जाता है जब वो ओल्ड मुगु अपना फ्लेम बाहर निकालता है। मुगु अपना हेवली फ्लेम सीहर्ट फ्लेम बाहर निकालता है। सीहर्ट फ्लेम एक ड्रैगन का रूप लेकर आसमान में घूमता है, जिसको देखकर आसमान में जितने भी फ्लेम थे सब इससे घबरा जाते हैं। एक हेवली फ्लेम की ताकत बहुत ज्यादा होती है।
इसी वजह से दूसरे नॉर्मल फ्लेम, बीच फ्लेम इस तरह के फ्लेम से डरते हैं और इस वजह से टावर के जो तीनों हेड हैं वह लोग भी ये देखकर थोड़े से हो जाते हैं। इस जगह पर अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम सीहड फ्लेम दिखाएं, जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग में 15 रैक पे लाई करता है। ऊपर से मुगु टियर 8 का अल्केमिस्ट है। तो ये लोग इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि क्या अब इन लोगों को चुप होकर हॉल ऑफ सोल को यह कंपटीशन जीतता हुआ देखना होगा। इन लोगों को भी मुगु की सच्चाई पता चल चुकी है और इन्हें यह भी पता चला है कि पिलरल में इसने पिल टावर के काफी सारे डिसेबल को मारा है। इसलिए स्वान को ओंग जी कह रहे हैं, एक बार कंपटीशन खत्म हो जाता है तो मैं इस मुंह गुस्से इसका बदला जरूर लूंगा। पर दोस्तों, कंपटीशन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इनमें से किसी के पास 10,000 हेवनली फ्लेम हो ना आ जाए। अब ये लोग परेशान हो ही रहे थे, तभी शवयान अपने हेवनली फ्लेम को समन करता है। और दोस्तों, तब शवयान के मेडिसिनल कोलड्रन से होते हुए शिव का फ्लेम ड्रैगन आसमान में दहाड़ लगाता है। और दोस्तों, इसका हेवनली फ्लेम एपियर होते ही बाकी के सारे फ्लेम्स को और ज्यादा डरा देता है। यहां तक कि मुगु कसी हार्ड फ्लेम भी इस फिल्म से घबरा रहा होता है। यहाँ ये चीज देखकर टॉवर के 3 हेड काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग की तारीफ करने लगते हैं कि कितना ज्यादा बढ़िया डिसेबल चुना है। ये लड़का या चैन के डिसेबल होने की बिल्कुल वर्दी है। अब दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा था कि का फ्रेम से ज्यादा ताकतवर है, पर यहां पर का फ्रेम इस जगह पर सबसे सुपीरियर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक हेवनली फ्लेम है। तीनों हेड्स के फ्लेम को देखकर सॉक्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह का फ्लेम है। जो तीसरा हेड है वो कहता है, मुझे इस फ्लेम के अंदर ग्लेज लोटस फ्लेम का प्रेजेंस फील हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का फ्लेम है। पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि का ये फ्लेम सीहट फ्लेम से ऊपर लेवल पर लाइक करता है, यानी एक नया हेवनली फ्लेम ढूंढ लिया है। यहाँ का हेवनली फ्लेम और मूबू का हेवनली फ्लेम एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ इन दोनों की हेवनली फ्लेम में दुश्मनी हो रही है। पर आप में से कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मूबू के पास सी हॉट फ्लेम है, तो वह बिना फ्लेम मंत्रा के फील गैदरिंग कंपटीशन में दूसरा फ्लेम लेने कैसे आ गया है। तो इसका असर यह हो सकता है कि जैसे कि अपना हेवनली फ्लेम मुगु को दे दिया था, वैसे ही मुगु अपना हेवनली फ्लेम छोड़ के फिर उस 10,000 हेवनली फ्लेम को हासिल करें। तो अब यहां पर सभी लोग अपना अपना मेडिसिन बनाना स्टार्ट करते हैं और यहां काफी सारे बॉक्सेस को बाहर निकाल लेता है। इस जगह पर एक TR7 का है ग्रेड कप आने वाला है। इस पिल का नाम बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल है और दोस्तों, ये वही फ्लेम है जिसका इस्तेमाल मास्टर याला के लिए बॉडी बनाने में किया जाने वाला है। पर दोस्तों, इतनी ही कहानी के साथ बेटर टू दी हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।